अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोए मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनमोल लोग। तो जी हाँ नाज़रीन किराम, आज जिस लेक्चर को मैं डिलीवर करने वाला हूं ये इंतहाई अच्छा लेक्चर है और इसके तमाम तर मज़ामीन बहुत ही दिलचस्प और मालूमात से लबरेज़ हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ये तमाम तर मालूमात आपको पसंद भी आएंगी और आप इससे काफ़ी सारा फ़ायदा भी उठाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के मौजू को और आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस माशरे में हम रहते हैं इसमें बेशुमार बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें पाई जाती हैं और आज हम बात करेंगे कि बीमारियों की कितनी इकसाम हैं। उसके बाद दम के हवाले से बात करेंगे कि दम करवाना कैसा है, क्योंकि अक्सर से बेशतर लोगों का ये ज़हन नज़रिया बना हुआ है कि दम करवाना ठीक और दुरुस्त नहीं। और इसी तरह आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या जिन्नात किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या चोरी करते हैं। और इससे आगे बढ़ के हम अपने टॉपिक को समेटते हुए आखिरी बात भी करेंगे यहाँ पर कि क्या जादू हो सकता है या नहीं। आजकल हमारे माशरे में ये मर्ज़ भी बड़ा आम है, तो हमने इस हवाले से भी बात करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीमारियों पर। हमारे यहाँ बेशुमार किस्म की बीमारियाँ हैं। कुछ का ताल्लुक़ जिस्मानी है, यानी कुछ बीमारियों का ताल्लुक़ जिस्म से है और कुछ बीमारियों का ताल्लुक़ रूह से है। यानी कि बीमारियों की दो बड़ी इक़साम हैं, रूहानी बीमारियां और जिस्मानी बीमारियां। ऐसी तमाम तर बीमारियां जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, रूह से है, वो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, डॉक्टर्स आपके टेस्ट और हर मामला क्लियर बताते हैं कि आपको किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं है। आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो क्लियर आती हैं, साफ़ आती हैं, उनमें किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं होता। लेकिन हकीकत हाल इसके बरअक्स है। बंदे को बीमारी लाहक होती है, जिस्म के अंदर तकलीफ़ हो रही होती है, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन बज़ाहिर जो टेस्ट आते हैं वो साफ़ और क्लियर आते हैं। तो इस हवाले से बात करूँगा कि ये तमाम तर बीमारियाँ रूहानी बीमारियाँ होती हैं। और जिस्मानी बीमारियां वो हैं जो आम तौर पे हमें नज़र भी आती हैं और डॉक्टर उनका इलाज भी करते हैं, इलाज हो भी जाता है, बंदे शफायाब भी हो जाते हैं। मसलन नमोनिया हो गया, बुखार हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और इस तरह की दिक्कत जितनी भी बीमारियां हैं इनका ताल्लुक़ जिस्मानी बीमारियों से हैं। ऐसी तमाम तर बीमारियां जिनको कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा होता, उसकी समझ में नहीं आ रही होती और आपके तमाम तर टेस्ट करवाने के बावजूद आपके टेस्ट क्लियर आते हैं और किसी किस्म की बीमारी का कोई शायबा भी आपको नज़र नहीं आता, वो तमाम तर रूहानी बीमारियां होती हैं, जन्नाती बीमारियां होती हैं। जादू के ज़रिए इस तरह की बीमारियों को फैलाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि दम करवाने के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोगों का ये ज़हन बन चुका है, वो कहते हैं कि दम करवाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो आइए चलते हैं अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, तो इस बात को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से, सही बुखारी की हदीस है, मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब जज़ा सज़ा के जन्नत में जाएंगे। मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब जज़ा व सज़ा के जन्नत में जाएंगे। और इसी तरह मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस है कि हर 1000 के साथ 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे। यानी ये कैलकुलेट करें अगर तो ये 4 अरब 90 करोड़ लोग बनते हैं जो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खसलतें और ख़ूबियाँ भी बता दी हैं कि सबसे पहली बात कि उनके फ़ज़ाइल क्या हैं, वो किन खूबियों के मालिक होंगे, किन खसलतों के मालिक होंगे वो जन्नत में जो बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे। क्योंकि इस तरह के मामलात जब ज़ाहिर होते हैं, सामने आते हैं, तो हर बंदा ही इस बात का मुश्ताक होता है
कि और बंदे के अंदर जस्तजू पैदा होती है कि ऐसे कौन से वो लोग हैं जो बग़ैर हिसाब किताब के ही जन्नत में जाएंगे, जिनके बारे में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें वो बात तो बिल्कुल हक़ और सच होती है। वो जो लोग 70,000 बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनकी खूबियों में से पहली खूबी ये होगी कि वो किसी नजूमी के पास जाके, किसी काहन के पास जाके दम झाड़ नहीं करवाते होंगे, किसी नजूमी काहन और इसी तरह फ्यूचर के हालात बताने वाले के पास जाके अपना टाइम बर्बाद नहीं करते होंगे, अल्लाह पर भरोसा करते होंगे, अल्लाह पर तवक्कल करते होंगे। जिस तरह के हमारे यहाँ भी माशरे में आप देख सकते हैं ऐसे कई बेशुमार लोग बैठे हैं नजूमी पामिस्ट, जिनके पास हमारे आम से लोग जिनको पता नहीं होता, जिनको मतलब इस हवाले से किसी बात का इल्म नहीं होता, उनको अब जाके अपना हाथ दिखाते हैं और उनसे तरह तरह के सवालात करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं वो जो 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, उनमें से उन लोगों की पहली खूबी ये है कि वो किसी नजूमी के पास जाके अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, नजूमी की बातों पर, काहिन की बातों पर यकीन नहीं करते, उससे दम झाड़ नहीं करवाते, यानी कि गैर शरई जो दम है उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। दम की दो इक़साम है, शरई दम और गैर शरई दम। शरई दम वो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने की इजाज़त दी है और दम करने का कहा है, और गैर शरई वो दम है जो अपने पास से बनाया जाता है। आम तौर पे जादूगर, ये जलील लोग और इसी तरह के जितने भी लोग हैं वो गैर शरई दम के ज़रिए इलाज व मुआलजा वगैरह करते हैं, जिसके अंदर बुतों से, शयातीन से और जन्नात से मदद तलब की जाती है। ऐसे तमाम तर जो दम होते हैं वो गैर शरई दम होते हैं। शरई दम के अंदर आपको कुरान की आयतें और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दम करना होता है। तो जितने भी शरई दम हैं वो जायज़ दुरुस्त हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने आप पर दम किया। ये जो आखिरी सूरतें आती हैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने आकर बताया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका दम किया करते थे। ठीक है, तो दम करना जायज़ है, लेकिन दम वो होगा जो शरई होगा, मसनून होगा, जिसकी किताब व सुन्नत से कोई दलील मिलती है। गैर शरई दम, गैर शरई वो दम होते हैं जो दम अपने पास से बनाए जाते हैं, जिनके अंदर मुशरिकीन शयातीन से, इबलीस से और इसी तरह जन्नात से, बुतों से मदद तलब करते हैं, उनसे इस्तिआनत करते हैं। वो तमाम तर दम बातिल हैं, वो तमाम तर दम बेबुनियाद हैं, वो तमाम तर दम मन गढ़ंत हैं। तो अब हमने ये दोनों चीज़ें जान ली। इससे आगे चलते हुए दम की दो इक़साम है, एक शरई दम और एक गैर शरई दम। शरई दम में आप किताब व सुन्नत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से बेशुमार आपको दम मिल जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दम किया, आपने अपने नवासों सैयदना हसन व हुसैन को दम किया, उनको पनाह वाले कलिमात से दम किया। जिब्रील ने आकर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया। तो ये दम करना जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। दम करना बिल्कुल जायज़ है, शरई तरीक़ा है, कोई गैर शरई अमल इसके अंदर नहीं है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। आपने ख़ुद दम किया, दम करवाने में कोई कबाहत और कोई हरज वाली बात नहीं है। जिस तरह की हदीस आती है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके कुछ साथी किसी जगह पर गए, तो वहाँ पे जिस इलाके में गए वहाँ पे पड़ाव डाला, तो वहाँ पे जाके उनसे खाना तलब किया, तो उन लोगों ने मेज़बानी ना की और खाना ना दिया। तो इसी असना में उनके किसी सरदार को बिच्छू ने टस लिया, काट लिया। वो दौड़ते हुए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के पास आए और आकर कहने लगे, आप में से कोई दम झाड़ करने वाला भी है या किसी को दम वगैरह भी कोई आता है? तो सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि दम कैसे करते हैं, लेकिन चूँकि हम तुम्हारे मेहमान थे, तुम लोगों ने हमारी मेज़बानी नहीं की, तो इस वजह से अब मैं जो दम करूँगा उसका मुआवज़ा भी लूँगा। मुआवज़ा तय हुआ। मुआवज़ा क्या था? 40 बकरियाँ थी। बाज़ रवायात के अंदर 40 आती हैं, बाज़ के अंदर ज़्यादा आती हैं,
लेकिन 40 बकरियों का मुआवजा तय पाया कि दम मैं करूँगा और 40 बकरियाँ आपसे इसके इवज़ लूँगा। जब ये बात करार पाई, तय पा गई, तो दम किया उनका सरदार। दम किससे किया? दम सूरतुल फातिहा से किया। तो सूरतुल फातिहा से दम किया तो उनका सरदार चंद ही दिनों में अच्छा खासा हो गया। तो अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर दो गिरोह बन गए। एक तो उन लोगों का गिरोह था जो ये समझते थे कि ये जो दम के इवज़ इस सहाबी ने बकरियों का मुतालबा किया या बकरियां ली हैं, ये इसने दुरुस्त नहीं किया। और दूसरे सहाबा किराम का गिरोह ये कह रहा था कि बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल दुरुस्त किया है, दम की इवज़ ली जा सकती हैं बकरियां। अब ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बुला के पूछा कि आपने दम के इवज़ इतनी बकरियां ली हैं? तो सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल मैंने ये काम किया है। तो अल्लाह के रसूल उससे पूछते हैं, हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है, कैमरे के सामने बैठा हूँ और बात रिकॉर्ड की हो रही है, आप तहकीक कर लीजिएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, सहाबी से, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि आप बताइए कि आपको किसने बताया था कि ये सूरतुर रुक़य्या है, यानी सूरतुश शिफ़ा है, ये सूरत फातिहा जो है इसको पढ़ के दम करते हैं। तो सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, हमने आप ही से सीखा है। सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये आप ही से सीखा है कि सूरत फातिहा पढ़ के दम किया जा सकता है और इससे दम करने पर उजरत भी ली जा सकती है, इसमें कोई हरज और कबाहत वाली बात नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी को कहा कि लोग तो बुरा करके मतलब कि मुआवजा ले जाए, तुमने तो बड़ा अच्छा किया है, लाओ इसमें से मेरा भी हिस्सा निकालो। तो दो बातें यहाँ पे साबित हुई। पहली बात ये कि दम करवाना बिल्कुल जायज़ दुरुस्त है, और दूसरी बात दम के ऊपर उजरत लेना भी जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं, और उजरत तय करके भी ली जा सकती है। लेकिन ये कौन सा दम है? ये शरई दम है, गैर शरई दम नहीं करवा सकते। शरई दम आप करवा सकते हैं जो शरीयत से साबित है, किताब व सुन्नत से साबित है। गैर शरई, जिनके अंदर जन्नात, शयातीन और बुतों वगैरह से मदद तलब की जाती है, वो दम करवाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसकी भी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के अंदर बेशुमार जगहों पे मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत ने, जो कि अहले किताब में से थी, उसने इजाज़त तलब की कि हुज़ूर, हम जो है वो दम झाड़ करके अपना काम मतलब चलाया करते थे, तो क्या इस्लाम के बाद भी हम वो दम झाड़ कर सकते हैं? जब वो इस्लाम ले आई औरत, उसने ये पूछा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप वो दम जो है वो मुझे पेश करें, मुझे बताएं कि वो कौन सा दम है। तो उस औरत ने पढ़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दे दी, क्योंकि उसके अंदर ना कोई कुफ्रिया कलिमात थे, ना शिरकिया कलिमात थे, ना कोई इस तरह की बात थी। तो ऐसे कलिमात जिनके अंदर शिरकिया कुफ्रिया अकायद मुस्मर ना हो, छुपे हुए ना हो, उनसे दम करना जायज़ है, और ये शरई दम होगा जो किताब व सुन्नत से किया जाएगा, और इसको करवाने में कोई हरज और कबाहत वाली बात नहीं। इसका दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में मैं बयान करता हूँ। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका मेज़बान ज़ोहे मुज़फ़्फ़र। अल्लाह हाफ़िज़।